तो अभी हमारे सर्कुलर मोशन चल रही है, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट आ चुका है। तो कल के पार्ट में हमने एक तो चर्चा कर ली थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन ओमेगा एल्फा, ये सेम वैसा ही है जैसा काइनेमेटिक्स के अंदर क्या था, काइनेमेटिक्स के अंदर था विस्थापन, वेग और त्वरण, और उसी टाइप से इसके अंदर क्या है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है और कोणीय त्वरण है, थीटा ओमेगा एल्फा। इनको कहा जाता है एंगुलर वेरिएबल्स। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एंगुलर वेरिएबल्स। अब हमने ये पढ़ा था कि जो एंगुलर जो वेलोसिटी है और जो इसके अलावा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन और जो कोणीय वेग है वो एक्सियल वेक्टर है, मतलब अक्षीय सदिश राशि हैं। ये अक्षीय सदिश राशि मतलब इनकी डायरेक्शन दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। दाएं हाथ की उंगलियों को अगर हम थीटा की डायरेक्शन में मोड़े तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन को बताता है, थीटा की डायरेक्शन को बताता है, और ओमेगा की डायरेक्शन भी वही होती है। तो ओमेगा के बारे में चर्चा कर ली थी। अब ओमेगा दो टाइप का होता है, एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है। एवरेज निकालने का तरीका अलग है, इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका अलग है। आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि जो ओमेगा है, ओमेगा और वेग के अंदर क्या संबंध होता है, कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखो ध्यान से याद करो, ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था थीटा बराबर एल बटा आर होता है। एल यहाँ पे दूरी होती है, विस्थापन नहीं होता, ये स्केलर रिलेशन है। और यहाँ जो ये जो थीटा है इसको बोलते हैं कोणीय विस्थापन। एक कोणीय विस्थापन जीरो कब होगा, जब एक चक्कर क्लॉकवाइज काटे और एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज काटे। तो क्या टोटल जो इसके अंदर कोणीय विस्थापन होगा क्या वो जीरो हो जाएगा। तो देख थीटा बराबर एल बटा आर है। एल बटा क्या है, आर। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो देख डी थीटा बाई डी टी होगा ये तो, और ये होगा डी एल बटा डी टी, और 1/r बच जाएगा है जैसे ही। अब देख डी एल बटा डी टी क्या होगा, वेग, तो क्या v बटे आर होगा, और ये हो जाना है ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या आया, v बटा आर। v बटा क्या आया, आर। अब ये जो v है, दूरी का समय के साथ में हमने अवकलन किया तो ये चाल है, ये स्पीड है, ना कि वेलोसिटी है। क्या जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। तो ओमेगा और वेग में क्या संबंध होता है आपस में, ओमेगा बराबर होता है v बटा आर। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसका एक है ना, एक मतलब मेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वाला जो सबसे काम का है, वो क्या है, देख ध्यान से। अगर तू ध्यान से देखे तो तुझे पता पड़ेगा v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। तो ये क्या है कि वेक्टर है, सोच v वेक्टर है, ओमेगा भी वेक्टर है, आर वेक्टर है, आर त्रिज्या होती है। तो इसको ऐसे समझ, इसको कॉपी में ऐसे लिख लेना। जैसे ये देख सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर पार्टिकल चल रहा है, यहाँ पर पार्टिकल की रफ्तार इधर है v। अब सोच के देख, जो ये त्रिज्या होती है इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इसकी होती है सेंटर से हमेशा ये परिधि की तरफ होती है, वर्त के सेंटर से परिधि की तरफ। तो यहाँ बता ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, बता। ओमेगा की डायरेक्शन हो जाएगी दाएं हाथ की उंगलियों को किधर मोड़ना है, जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है उसकी डायरेक्शन में। तो क्या ओमेगा बार की तरफ आ रहा है, तो देख ओमेगा बार की तरफ आया। तो ऐसा किसके अंदर होता है बता, ऐसा सदिश गुणा में होता था, याद कर। सी वेक्टर की डायरेक्शन ए और बी से बनने वाले तल के लंबवत अंदर या बाहर की तरफ होती, और ओमेगा और आर देख गुणा होता है आपस में। तो सोच के बता इसका मेन फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मेन फॉर्मूला बनेगा v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देख ध्यान से, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बनेगा। ये होगा इसका, ये मतलब ओमेगा और आर को सदिश गुणा करने पर तुझे v वेक्टर मिलता है। देख ओमेगा बाहर की तरफ है और आर इधर है, तो क्या इससे बनने वाला तल ये हुआ, इसके लंबवत होगा v, है ना। ध्यान दे यहाँ से, ओमेगा और आर के सदिश गुणा से तुझे v मिलेगा, v और आर के सदिश गुणा से ओमेगा नहीं मिलेगा। क्या ये अच्छे से पल्ले पढ़ाई। तो देख इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर हम निकाले v वेक्टर का तो वो क्या आएगा, ओमेगा आर साइन थीटा। ओमेगा आर क्या होगा, साइन थीटा। ये वीडियो को पॉज करके उतार ले, उसके अंदर उसके आगे। अब देख इसके बाद आगे, तो ये जो तुझे मिला है ये क्या है, यहाँ पे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया ओमेगा आर साइन थीटा। अब सो सर्कल के लिए क्या होगा बता, जो आपके सर्कल होता है, सर्कल के लिए क्या होगा बता, मतलब वर्त के लिए। अगर पार्टिकल वर्ताकार पथ पर चलता है तो, अगर पार्टिकल वर्ताकार पथ पर चले तो देख आर के डायरेक्शन तो इधर और v की डायरेक्शन इधर। क्या यहाँ पर पार्टिकल की रफ्तार v ऊपर की तरफ होगी, तो बीच में एंगल कितना हुआ देख, और जो ओमेगा होगा वो किधर होगा देख, ये से लंबवत बार की तरफ। तो ओमेगा हुआ लंबवत बार की तरफ। तो ओमेगा और आर के बीच में थीटा कितना हुआ, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में थीटा हुआ 90 डिग्री। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो बता v बराबर क्या हुआ, ओमेगा इंटू आर इंटू साइन 90 का मान हुआ 1। तो v बराबर हुआ ओमेगा इंटू आर। तो बता v बराबर ओमेगा इंटू आर किसका फॉर्मूला है। इससे तुझे वेग मिला, वेग भी हो सकता है, देख v वेक्टर लगा दिया तो वेग बन गया वो, है ना। तो ये सिंपल क्या होता है, ओमेगा बराबर v बटा आर जो होता है, हमने जो डिफरेंशिएट करके निकाला था वो तो चाल थी, लेकिन जब सदिश गुणा में ले लेते हैं वेग होता है। लेकिन वर्त के लिए देख, वर्त के लिए थीटा 90 रहता है हमेशा ओमेगा और आर के बीच में, और इस वजह से v बराबर ओमेगा इंटू आर है। तो जो v बराबर ओमेगा इंटू आर जो काम में लेता है, ये फॉर्मूला केवल सर्कल के लिए काम करता है, केवल सर्कल के लिए वैलिड है ये।
बाकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं। क्या जो बताया पल्ले पड़ा, तो ये कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला ये है। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा आर साइन थीटा। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? तो ये हो गया वी और ओमेगा के बीच में रिलेशन। अब देख इसके बाद आगे क्या, मान ले अब क्या कि हमें निकालना है ओमेगा। अब ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग कई प्रकार की यहाँ पे चीजें देखेंगे जिसके अंदर ओमेगा किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में बहुत शानदार लेवल से मतलब इसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल तो मैंने करा दिया था इसका। अब सोच के देख, मैं कहूँ कि कोई पार्टिकल है, या तो ऐसा समझ कि कोई पंखा है, उस पंखे का जो आरपीएम है, क्या उस पंखे का आरपीएम, वो आरपीएम है तो मान ले 50 आरपीएम है। 50 आरपीएम का क्या मतलब हुआ बता, ये एग्जाम्पल ही हो जाएगा। 50 आरपीएम का मतलब हुआ कि 1 मिनट के अंदर कितने राउंड काटता है, 50 राउंड ये काटता है। तो मैं तुझे अगर ओमेगा पूछ लूँ तो ओमेगा कैसे निकालेगा बता। तो ये 50 जो आरपीएम, ये जो मात्रक है, ये ओमेगा का ही मात्रक है, राउंड पर मिनट है, राउंड पर क्या है, मिनट। तो सोच के देख, ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी। तो यहाँ पर इसका मान दिया है ओमेगा बराबर, ये 50 आरपीएम दिया, 50 राउंड। सोच एक राउंड करेगा तो विस्थापन कितना चलेगा, 2 पाई, और राउंड पर मिनट है मतलब 1 मिनट के अंदर, तो 50 इंटू 2 पाई बटा हो जाएगा 60। सेकेंड में बदल दिया। तो बता मात्र क्या आया, कोण का तो रेडियन, और इसका हो गया सेकेंड। अब देख, जीरो ने जीरो को मार दिया, तो ओमेगा बराबर ये 3 बार कटा, तो ये हुआ 5 पाई बाई 3 और रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आया। ये अच्छे से देख के पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ओमेगा आया कितना, 5 पाई बटा 3 रेडियन पर सेकेंड। तो इससे ओमेगा निकाल सकता है, कभी आरपीएम वगैरह दे दे तो इसको कॉपी में नोट कर लेना। तू ये कॉपी में नोट कर ले। अब देख इसके बाद में आगे क्या, यहां तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। अब इसके बाद देख, तो ओमेगा जो है वो क्या होता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को ओमेगा कहा जाता है। ओमेगा और वी में क्या रिलेशन आता है, क्या ये अच्छे से समझ में आया? अब इसके बाद देखना आगे, अगर तू ध्यान से देखे तो मैं आपको कहूं कि जैसे कोई पार्टिकल है, ये यहाँ पे इस टाइप से देख ध्यान से, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर कोई पॉइंट है बी। अब ये जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, देख इधर 10 मीटर पर सेकेंड से। तो वो आपसे इस टाइप से ओमेगा पूछेगा, धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। और ये जो दूरी है वो है 5 मीटर, वो दूरी कितनी है, 5 मीटर। तो बता तू ओमेगा निकाल। तो यहाँ पर कैसे कहा जाता है, फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा ऑफ ए, फाइंड ओमेगा ऑफ ए, या सॉरी ओमेगा ऑफ बी अबाउट ए। तो इसको लिखा जाता है देख ओमेगा बी ए। बी का ओमेगा निकालना है किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, मतलब ए के अबाउट। इसको पढ़ने में ऐसे पढ़ा जाता है, ए के अबाउट ओमेगा निकालो। तो सोच के देख कैसे आएगा, क्या ओमेगा बी है, क्या ओमेगा बराबर होता है वी बटे आर। अब यहाँ पे देख वी की वैल्यू कितनी हुई, वी की वैल्यू हुई 10 और आर की वैल्यू कितनी हुई 5। तो ये आया 2 रेडियन पर सेकेंड। ये बहुत तगड़ा सवाल है, कुछ समझाना चाहता हूं मैं इससे। ये एक बार कॉपी में उतारो, देखो उसके बाद बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके उतार लो। ओमेगा बी है कितना आया, 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। अब बता मुझे इस पार्टिकल की मोशन कैसी है, बता इसकी मोशन स्ट्रेट लाइन है या सर्कल है, क्या ये तो सीधी लाइन पे चल रहा है। तो सोच के देख, जो थीटा ओमेगा एल्फा है ना, ये स्ट्रेट लाइन पाथ के साथ में भी अटैच किए जा सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए भी ये काम में आ सकते हैं। केवल सर्कल के लिए काम में आए ये जरूरी नहीं है। तो एक तो ये चीज याद रखनी, आगे लिखाऊंगा नोट के अंदर 2-3 पॉइंट लिखा दूंगा ये। क्या यहाँ तक जो बताया पल्ले पड़ा? इसके अलावा देख, क्या ओमेगा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम कहां से देख रहे हैं। सोच के देखो, एक चीज पल्ले पड़ रही है, क्या ओमेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कहां से देख रहे हैं। अगर ए से वो यहां देख रहा है इसको, तो क्या इसके लिए ओमेगा या 2 रेडियन पर सेकेंड। सोच के देखिए, इससे कम या ज्यादा दूरी पर होता तो फिर मामला अलग होता, तो फिर मामला अलग होता। क्या जो बताया अच्छे से समझ में आया? तो ओमेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कहां से देख रहे हैं, मतलब किसके अबाउट वो पूछ रहा है। ये आगे समझ आ जाएगा, अभी बहुत सारे सवाल कराऊंगा, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। एक थीटा ओमेगा एल्फा स्ट्रेट लाइन पाथ के साथ में भी अटैच किए जा सकते हैं। देख इसके बाद वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब देखो इसके आगे, अब जैसे तो है ना, ये एक सवाल और देखो, जैसे ये जैसे कोई मान ले ऑब्जर्वर यहां खड़ा है ए, और जो पार्टिकल है ना वो जा रहा है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पे। ध्यान से समझना इसको, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 53 डिग्री के ऊपर, और ये वाली जो दूरी दी है वो दी है 5 मीटर, और पार्टिकल तो मान ले बी। तो तुझे यहाँ ज्ञात करना है ओमेगा ऑफ बी अबाउट ए के सापेक्ष, मतलब तू ए पे खड़ा है और बी को देख रहा है। क्या पार्टिकल ऐसे जाएगा, क्या इसके अंदर थीटा में चेंज आएगा? देख ध्यान से,
एक सवाल और करूंगा अभी, उससे ना बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो ए के अबाउट तुझे बी का ओमेगा ज्ञात करना है। तो देख यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। देख इधर एक तो हो जाएगा 10 cos 53। 10 cos 53 कितना हो रहा है? 10 × 3/5। तो ये तो हुआ 6 मीटर पर सेकंड। और एक ये हुआ, देख ये हुआ 10 sin 53। 10 sin 53 कितना हुआ? ये हुआ 10 × 4/5। तो ये हुआ 8 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज तू ध्यान से देख, इसमें यहाँ मुझे बता वेग के दो कंपोनेंट है, एक तो ये है और एक ये है। कौन सा वेग है जो यहाँ पे ए पर तू खड़ा होकर इसको देखेगा तो थीटा में चेंज करेगा। सोच, अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाता और तू यहाँ अगर ऐसे लाइन खींचे तो क्या ये एंगल थीटा होगा? इस थीटा में कौन सा कंपोनेंट चेंज कर रहा है? 6 कर रहा है या 8 कर रहा है? 6 वाला कंपोनेंट तो क्या कर रहा है? इस 10 को भूल जा, बीच वाले 10 को भूल जा, ये यहाँ है ही नहीं, मान ले। दो वेग है, एक वेग इधर है, एक वेग इधर है। क्या 6 वाला वेग पार्टिकल को इधर ले जा रहा है और 8 वाला वेग पार्टिकल को ऊपर की तरफ ले जा रहा है? तो जब ये ऊपर की तरफ ले जाएगा तो सोच के देख, थीटा में ये चेंज करेगा। क्या थीटा में चेंज 8 करेगा ना? तो यहाँ पे हमारे जो वेग का जो कंपोनेंट काम का वो 8 है, यहाँ पे 6 नहीं है। तो ओमेगा का सूत्र क्या होता है? ओमेगा बराबर V/R। आर होती है ए से बी के बीच की दूरी। ये भी तुझे फॉर्मूला लिखाऊंगा एक, है ना, उससे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ओमेगा बराबर V/R। तो ओमेगा बराबर V/R में V का वो कंपोनेंट लेना है जो R के परपेंडिकुलर है। क्या R 5 मीटर है? क्या ए व बी के बीच की दूरी 5 मीटर है? तो ए व बी के बीच की दूरी 5 मीटर है। तो ए पे तू खड़ा है, बी को देख रहा है, तो थीटा में कौन चेंज कर रहा है? 8 कर रहा है। तो तू यहाँ वेग लेगा 8। तो 8/5 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर ओमेगा। इसको मिटा दे तू। इसको तू चाहे तो समझने के लिए अलग से एक चित्र बना के लिख सकता है कि इसके अंदर थीटा में चेंज कौन सा कंपोनेंट करेगा? 8 वाला करेगा, 6 वाला नहीं करेगा। तो हम 8 वाला लेंगे। तो ओमेगा बराबर आएगा 8/5 रेडियन पर सेकेंड। क्या इसमें अच्छे से क्लैरिटी आई? क्या ये अच्छे से समझ में आया? इसको कॉपी में नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके। अब देख इसके बाद आगे एक सवाल और है, ध्यान से समझना इसको। तू मान ले यहां खड़ा है, तो मान ले यहां पे खड़ा है, कोई पार्टिकल है जो इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तू यहां खड़ा है। इसको थोड़ा सीधा बना लेते लाइन को। पार्टिकल जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और तू यहां खड़ा है। देख तू यहां खड़ा है और तू इसको देख रहा है पार्टिकल को। ये पार्टिकल अभी बी पर है, इसके बाद कुछ समय बाद ये चला जाता है सी पर, और उसके बाद कुछ समय बाद चला जाता है ये डी पर। 1 सेकेंड बाद बता बी वाला पार्टिकल कहाँ होगा? 1 सेकेंड बाद ये पार्टिकल कहाँ होगा? क्या 1 सेकेंड बाद पार्टिकल इतनी दूरी चल जाएगा 20 मीटर और वापस 1 सेकेंड बाद ये कितना चल जाएगा? वापस 1 सेकेंड बाद चल जाएगा फिर से 20 मीटर। क्या जो बताया पल्ले पड़ा? क्योंकि पार्टिकल की रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट है, मतलब इसके अंदर रफ्तार में कोई भी चेंज आ रहा नहीं है। तो जब रफ्तार में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो 20 मीटर 1 सेकेंड में पहले दूरी चलेगा और फिर 20 मीटर और चल गया। तो यहाँ तो टाइम हुआ 1 सेकेंड और यहाँ टाइम हुआ देख 2 सेकेंड। अब तू ए पे खड़ा है, ए वाला ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, तो यहाँ खड़ा खड़ा इसको देख रहा है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो बता मुझे ए से सी को मिला और फिर ए से डी को मिला, और मैं पूछूं बता ओमेगा में क्या क्या परिवर्तन हुआ, या फिर ओमेगा पे कमेंट करो। कमेंट ऑन ओमेगा, कमेंट ऑन ओमेगा, ओमेगा पे कमेंट करो। फर्स्ट है कि बढ़ेगा, बी है इसका घटेगा, इंक्रीजेज डिक्रीजेज, सी जो है वो है कि कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और डी है नन ऑफ दीज, किन में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, सोच के बता क्या हो सकता है। पार्टिकल तू ए पर खड़ा है, ए पर खड़ा खड़ा बी वाले पार्टिकल को देख रहा था, बी वाला पार्टिकल सी तक गया, फिर सी से डी तक गया, 1 सेकेंड में सी तक पहुंचा, 1 सेकेंड में डी तक पहुंचा। क्या पार्टिकल की रफ्तार कांस्टेंट है? तो 20 मीटर 1 सेकेंड में यहाँ चलेगा और 20 मीटर में 1 सेकेंड में यहाँ चलेगा। तो बता ओमेगा में क्या चेंज है? सोच के देख, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो ध्यान से देख के मुझे बता कि कौन से थीटा में ज्यादा चेंज हुआ 1 सेकेंड में। और देख अगर तू इससे आगे भी लेता, मान ले 1 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ और पहुंच जाता और तो इसको यहाँ से मिलाता, तो क्या ये दूरी भी 20 ही होती है 1 सेकेंड में? तो सोच के देख, एंगल देख लगातार कम होता जा रहा है। जितना पहले एंगल आया था अब उतना नहीं आया है, और अब एंगल और कम हो गया। मतलब ये जैसे जैसे तुझसे ये दूर जाएगा थीटा में चेंज होना कम हो जाएगा, लेकिन टाइम वैसे ही जा रहा है। देख यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकेंड लगा। और ओमेगा होता क्या है? डी थीटा बाई डी टी। क्या ओमेगा का फॉर्मूला तो यही है आखिरकार। तो अगर ओमेगा का फॉर्मूला ये है तो क्या
सेम टाइम के अंदर थीटा में चेंज सेम आया या अलग अलग? क्या सेम टाइम के अंदर थीटा कम हो रहा है? सेम टाइम के अंदर थीटा कम हो रहा है, तो सोच के देख, थीटा अगर ये घटेगा तो ओमेगा भी घटेगा, तो आंसर आएगा ओमेगा घटेगा। देख ध्यान से पल्ले पड़ा क्या यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल ने 1 सेकंड लिया, यहां से यहां तक भी 1 सेकंड लिया, यहां से यहां तक भी 1 सेकंड लिया, तो 1-1 सेकंड में दूरी सेम ही चलेगा। ये तू चाहे तो अच्छे से ना नाप कर भी कर सकता है इसको 1 सेंटीमीटर से, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड ले ले इसकी, और फिर स्केल से नाप कर भी तुझे तू इसे देख सकता है कि थीटा में यहाँ जितना चेंज आएगा। अब यहाँ पे थीटा में चेंज के लिए हमें क्या करना है, पहली वाली लाइन से दूसरी वाली लाइन तक लेना है। तो बी से सी तक गया तो पहली लाइन बी पर है और दूसरी वाली लाइन सी पर है, फिर अगली में पहली लाइन सी पर है और दूसरी लाइन डी पर है, तो इसके बीच में देख θ2 लेना है, ये θ3 होगा। देख मैं कैसे नाप रहा हूँ, θ1 θ2 θ3, क्या अच्छे से पल्ले पढ़ाई। तो θ1 θ2 θ3, क्या θ3 सबसे कम होगा, उसके बाद θ2 और उसके बाद θ1, लेकिन टाइम सब में सेम है, t समान है, तो नीचे वाला पद तो सेम रहा, लेकिन ये वाला पद कम होता गया, तो क्या ओमेगा घट गया। देखिए पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। तो एक चीज ध्यान से देख, क्या ओमेगा है, पहली बात तो ओमेगा केवल सर्कल के लिए काम में आता है, मतलब सर्कुलर पाथ के लिए, जब कोई पार्टिकल घूम रहा है ये तभी काम आता है, या कोई पार्टिकल सीधी रेखा पे चल रहा है उसके लिए भी काम में लिया जा सकता है, उसके लिए भी ये काम में लिया जा सकता है। तो अगर हम ए पे खड़े होकर सीधी लाइन पे चलते हुए पार्टिकल को देख रहे हैं, फिर भी ओमेगा हमारे लिए बदलेगा। एक ओमेगा का मतलब तो ये समझ ले, मुंडी घुमाने की रफ्तार। ओमेगा मीन्स मुंडी घुमाने की रफ्तार, कि तू कितना तेजी से अपने सर को घुमाता है, मुंडी घुमाने की रफ्तार। क्या जो मैंने यहाँ बताया समझ आया, ये आगे तुझे पता पड़ जाएगा। मतलब जब तू बी से सी तक पार्टिकल जाएगा तुझे अपनी मुंडी ज्यादा घुमानी पड़ेगी, जब सी से डी में जाएगा तो सेम टाइम में तुझे मुंडी कम घुमानी पड़ेगी, और जब डी से सॉरी जब सी डी हो गया, सी डी से लेके ई तक जब ये जाएगा, ये पॉइंट ई ले ले, तो जब डी से ई तक जाएगा तो तुझे मुंडी और कम घुमानी पड़ेगी, मतलब ओमेगा कम हुआ, ओमेगा घटा यहाँ पर। क्या ये जो बताया अच्छे से समझ में आया, ये ओमेगा के एनालिसिस है। दूसरी बात, ओमेगा थीटा और एल्फा, ये जो तीनों वेरिएबल्स है ये केवल कोणीय गति के लिए काम करे जरूरी नहीं है, इनको लीनियर पाथ के साथ में, मतलब रेखीय ये गति के साथ में भी इनको अटैच करा जा सकता है, उनके लिए भी इनके सवाल बनाए जा सकते हैं। तो बाकी और ये चर्चा करेंगे, आगे नोट में 2-3 पॉइंट लगाऊंगा, उससे तुझे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब देख आगे, क्या यहाँ तक अच्छे से समझ में आया ना। अब इसके बाद में देख एक सवाल, वीडियो को पॉज करके सारा कुछ उतार ले और अपने शब्दों में लिख लो सारा कुछ नोट्स के अंदर। अब देख अगला सवाल, मान ले कोई पार्टिकल है जो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, और तू यहाँ खड़ा है 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर तू खड़ा है, ये पॉइंट है मान ले ये ए, तू खड़ा है बी पर। कुछ समय बाद पार्टिकल 37 डिग्री के एंगल पे चला जाता है प्रारंभिक लाइन से, यहां से यहां चला जाता है। कहां पर चला गया पार्टिकल, ए बी सी ले ले तो इसको, और यहां भी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड ही है, पार्टिकल की रफ्तार कांस्टेंट है, पार्टिकल सीधी लाइन पे चल रहा है, और तू यहां खड़ा है 4 मीटर इससे नीचे और इसको देख रहा है। क्या ये सवाल समझ में आया। अब देखिए ओमेगा 2 होंगे, एक तो होगा ओमेगा ऑफ ए अबाउट बी, और एक होगा ओमेगा ऑफ सी अबाउट बी। तो बी पर खड़ा है और ए को देख रहा है तो ओमेगा निकाल, अगर तू बी पर खड़ा है और सी को देख रहा है तो ओमेगा निकाल, दोनों कंडीशन में तुझे निकालना है। तो सोच के देख, अभी फॉर्मूला बताया, ओमेगा बराबर क्या होता है, वी परपेंडिकुलर बाई आर। हमेशा तुझे क्या करना है, आर के परपेंडिकुलर वाला घटक लेना है। और ये जो दूरी है, ये दूरी वैसे ये ज्यादा काम में आएगी नहीं, लेकिन एक बार फिर भी देख ले तू। यहाँ मुझे बता पहले ए के लिए ओमेगा ए बी निकाल, देख ओमेगा ए बी अभी निकाला था हमने, तो ओमेगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी पर खड़ा है, ए को देख रहा है, ए कितने रफ्तार से जा रहा है 10 से, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 4 मीटर। क्या 4 के वेग परपेंडिकुलर, देख क्या लंबवत है यहाँ पे, सोच के देख, इसकी रफ्तार तो इधर 10 मीटर पर सेकेंड और ये दूरी है 4 मीटर, ये तो तेरा है ए और ये है तेरा बी, तू बी पे खड़ा है, ए को देख रहा है, तो बता ओमेगा कितना आया, ओमेगा ऑफ ए अबाउट बी, ये आया वी परपेंडिकुलर 10 और बटा देख बीच की दूरी आई 4, तो वह 5/2 रेडियन पर सेकेंड। कॉपी में नोट कर ले इसे, ये ओमेगा ए बी आ गया। देख क्या ये जो बताया पल्ले पड़ा। अब देख ओमेगा ए बी तो आ गया, अब यहाँ आ जा वापस, इस वाले पार्टिकल को देख, ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो क्या इसकी रफ्तार इस तरफ थी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तू खड़ा है यहाँ पर 4 मीटर नीचे है और ये एंगल इसने दे दिया 37 डिग्री, एक सेकेंड सॉरी, इस तरफ रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल दे दिया 37 डिग्री। अब बता
ये तो है बी और ये है तेरा सी। तो जब तू वहां बी पर खड़ा होकर सी को देखेगा और जब तू ओमेगा ज्ञात करेगा, ये वाला उतार लेना। अब देख ध्यान से आगे, क्या कुछ ऐसा ही, मतलब बी पे खड़ा हो गया, ए को तो देख लिया, ये सवाल तो खत्म हो गया। अब ये वाला सवाल देख, इसको देख ध्यान से, ये 37 डिग्री एंगल है, तो बता मुझे ये दूरी क्या होगी, बी से सी के बीच की दूरी। तो ये वाले त्रिभुज में देख, थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, और ये आधार, तो देख cos 37 ले ले इसमें, तो cos 37 बराबर क्या होगा बता, आधार बटा कर्ण होता। आधार तो क्या हुआ देख, यहाँ आधार तो हुआ 4 मीटर और कर्ण क्या हुआ देख BC, तो BC बराबर कितना होता है 4 बटा cos 37। cos 37 का मान कितना होता है 4 बटा 5, 5 बटा के बटा में तो ऊपर तो 4 ने 4 को काट दिया, तो BC बराबर आया 5 मीटर। क्या ये जो बताया पल्ले पड़ा, ये दूरी कितनी आई 5 मीटर। अब सोचिए दूरी 5 मीटर है, इस लाइन को तू आगे बढ़ा देगा ऐसे डॉट डॉट में, सी वाला पॉइंट यहाँ, इस लाइन को आगे बढ़ा, क्या ये एंगल 37 डिग्री होगा, ये 37 तो ये भी 37। तो देख ये 10 है, तो ए कंपोनेंट तो इधर आया 10 sin 37 और ए कंपोनेंट इधर आया 10 cos 37। एक सेकेंड, सॉरी ये जब यहाँ पे गड़बड़ कर दी, देख मिनट, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो यहाँ जो पार्टिकल है ये इधर जा रहा था सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल कितना था इसका, सॉरी ये 37 डिग्री था। ये देख इसको पूरा मिटाया नहीं, इसलिए थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया। देख ध्यान से, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 37 डिग्री है, ये दूरी 5 मीटर है और ये पॉइंट है सी। अब सोच 10 का ये कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 37 और 10 बीच में होना चाहिए, और 10 cos 37 की परपेंडिकुलर कौन 10 sin 37। तो बता 10 sin 37 कितना 10 × 3 बटा 5, तो ये 2 बार कटा तो 6 मीटर पर सेकेंड, और ये 6 है तो ये 8 है। देख ये हो जाना है 10 × 4 बटे 5, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्या जो बताया पल्ले पड़ा, तो वो तो हुआ 8 और ये हुआ 6। अब बता कौन सा इसके अंदर वे का कंपोनेंट है जो आर के परपेंडिकुलर है, या मुझे बता बी और सी के बीच की दूरी कितनी। ध्यान से देखो और मुझे बताओ बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, बिल्कुल घबराना नहीं। बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, बी और सी के बीच की दूरी है 5 मीटर, और सोच 5 मीटर के परपेंडिकुलर कौन है। यहां से अगर तू ध्यान से देखा तो तुझे पता पड़ेगा ये दूरी तो 5 मीटर और वे का कंपोनेंट ये है ऐसे, और ये कंपोनेंट है 6 मीटर पर सेकेंड। तो बता ओमेगा क्या आएगा, ये तो बी है ये सी है, तो ओमेगा आ जाएगा सी बी। बी के अबाउट सी का ओमेगा निकालना है, तो बता क्या आया वी परपेंडिकुलर बाई आर। तो वी परपेंडिकुलर तो 6, आर का मान हुआ 5 और ये हुआ रेडियन पर सेकेंड। क्या जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। देखिए ओमेगा सी बी आ गया, बी के अबाउट सी का ओमेगा आ गया। ये दोनों सवाल उतार ले, बहुत ही शानदार है, एक ही सवाल में 2 चीजें करा दी। क्या यहां तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। एक ऊपर सेकंड वगैरह थोड़ी होगी। पेट जरा ले वाह स्टोरेज वीडियो। आप देखो इसके आगे क्या ये बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है लेक्चर। ध्यान से देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, आराम से क्लैरिटी आ जाएगी समय के साथ, है ना। आसान चीजें पढ़ने से भैया कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो चीजें आसान या मुश्किल नहीं होती, हमने पढ़ी नहीं इसलिए हमें मुश्किल लग रही है। एक बार पढ़ लोगे फिर इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देख एक सवाल और करते हैं, बहुत ही तगड़ा सवाल। मान ले जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ खड़ा है, देख ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ओ मान ले ऑब्जर्वर को, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, देख ऐसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो ऐसे जा रहा है, ऐसे इस टाइप से, देख सीधा ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ये सीधा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसको थोड़ा नीचे बना लेते देख, यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा है ओ, और ये पार्टिकल जा रहा है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल है 53 डिग्री और ये दूरी है 5 मीटर। ध्यान से समझना इसको। तो सोच ये दूरी 5 मीटर है और ये है ए, तो मैंने तुझे पूछा ओमेगा ऑफ ए अबाउट ओ याद करो। ओ का मतलब ऑब्जर्वर है, मतलब आप लोग यहाँ खड़े हो और इसको ए को देख रहे हो। तो ध्यान से देख, तो हमें क्या लेना है, ओमेगा निकालने के लिए हमें चाहिए ए ओ बराबर वी परपेंडिकुलर बाई आर। क्या हमें तो यही चाहिए। तो देख इस लाइन को आगे बढ़ा, तो ये एंगल कितना हो जाना है 53 डिग्री, ये 53 तो ये भी 53। सोच के देख ये मैंने सही बनाया या यहाँ पे कोई गड़बड़ करी है। ध्यान से देख ध्यान से देख इसको। क्या ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे ऊपर की तरफ सीधा जा रहा है, तो ये एंगल 53 होगा या 37 होगा। ध्यान से देख अगर मैं यहाँ ऐसी लाइन खींचूं तो ये 53 होगा, देख वो 53 नहीं होगा भैया,
ये 53 तो ये भी 53, देख दो समांतर, दो समांतर, ये लाइन और ये लाइन, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिरछी लाइन है देख, तो ये 53 डिग्री है, तो ये भी 53, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री, सॉरी कितना होगा 37, तो ये 37 है, तो ये तो हुआ 10 cos 37 और 10 बीच में होना चाहिए, cos 37 के परपेंडिकुलर होना चाहिए साइन वाला, तो ये हुआ 10 sin 37। तो बता कौन सा कंपोनेंट है जो आर के परपेंडिकुलर है, क्या 10 sin 37 है, तो 10 × 3/5, तो क्या 6 मीटर पर सेकंड आया। तो बता ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर तो कितना 6 और बेटा बीच की दूरी कितनी है 5 रेडियन पर सेकेंड। देख ध्यान से पल्ले पड़ा क्या ये बहुत मुश्किल है क्या बहुत सिंपल सवाल है। अभी इतने सारे सवाल क्यों करा रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को एक बार में अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। कोण वगैरह थोड़ा लेने का ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखो। ये क्लास के अंदर तो क्या होता है कि बच्चे बता देते हैं कि कोई गड़बड़ होती है, यहाँ साला कोई जब बताने वाला तो है नहीं, मैं खुद ही अपनी मर्जी से करता रहता हूँ। तो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन में अगर कोई छोटा मोटा एरर आए ना तो वो आप देख लिया करो अपने हिसाब से। मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट आपको ये में डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 6/5 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा आ गया। क्या यहाँ तक अच्छे से पल्ले पड़ा ना ढंग से।